Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। रीड शिक्षक भर्ती हेतु मैंने हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध बुक से एक पार्ट पहले अपलोड कर दिया है। लगभग उसमें 40 से 50 क्वेश्चन मैंने लिए थे, तो अगर वो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। साथियों, आज भी 30 से 40 क्वेश्चन इस बुक के हल करने वाले हैं। नेक्स्ट अगले पार्ट में ये बुक आपके पूरी हो जाएगी। तो चलिए, ये सेकंड पार्ट है साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, इसमें प्रत्यय उपसर्ग से संबंधित पहला क्वेश्चन है। इस प्रत्यय उपसर्ग से संबंधित इस पार्ट को हम पूरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनुज, अनुगामी, अटल और अनपढ़। तो साथियों बताइए कौन से शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो साथियों, अनुगामी में अनु प्लस गामी अनु उपसर्ग है, अनपढ़ में अन उपसर्ग है साथियों। अब देखिए, एक शब्द है अनुज, अनुज में अनु उपसर्ग है, लेकिन अटल, अटल में साथियों अ प्लस टल, इस प्रकार से ये शब्द बना है, मतलब इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ओगुण, लाचार, कपूत और लड़ाकू। तो ओगुण में ओ उपसर्ग है, लाचार में ला उपसर्ग है, कपूत में क उपसर्ग है, लेकिन लड़ाकू में किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं है साथियों, इसलिए विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। देखिए, प्रश्न नंबर 3 आपके आता है, ये हम प्रश्न नंबर 3 पे आ चुके हैं। शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है नी, अनी, कनी, रनी। तो देखिए, शेर प्लस नी, ये मूल शब्द है शेर। शेर में हमने प्लस नी, शेर प्लस नी बराबर शेरनी। तो यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प है शेरनी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? नी प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है चचेरा में आ, चेरा, एरा और ईरा। तो साथियों, चचेरा का अगर हम अलग अलग करें तो इसका होगा चाचा प्लस एरा बराबर आपके शब्द बनेगा चचेरा। इसमें एरा प्रत्यय लगा हुआ है चाचा में। मूल शब्द क्या है? चाचा है। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, देवरानी में मूल शब्द है आनी, देवर, देव और ई। तो साथियों, देवर प्लस आनी, देवरानी, देवरा प्लस नहीं है, ये देवरा प्लस नी, ऐसा कुछ नहीं है, देवर प्लस आनी इसमें प्रत्यय लगा हुआ है और मूल शब्द क्या है? देवर है। तो दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 5 में। देवर की आनी ही क्या कहलाती है? देवरानी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। हिंदी में प्रत्यय के भेद हैं 1, 2, 4 और 8। तो साथियों, हिंदी में प्रत्यय के भेदों की अगर हम बात करें तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न नंबर 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर प्रत्येक के 2-2 शब्द बनाइए। अनु, पर, कु, आ, अभी, बा, नी और अन। इसके लिए आप वीडियो को 2 मिनट रोक करके 2-2 शब्द आपको बना लेना है साथियों। ये आप होमवर्क समझ सकते हो इसको, कि ये आपका गृह कार्य है मित्रों, ताकि आप अपनी खुद की तरफ से शब्द बनाओगे तो उसका नॉलेज अलग ही होता है। अब आप यूँ कहोगे कि सर छोटे बच्चों की तरह क्या कर रहे हो आप भी, कि छोटे बच्चों को काम देते। तो भैया ऐसी बात है कि नौकरी लगनी है तो छोटा बच्चा बनना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ आपको 2 मिनट वीडियो रोक करके इनके 2-2 शब्द बनाना है। नेक्स्ट, नीचे लिखे शब्दों में से उपसर्ग अलग अलग करके लिखिए। अनुरूप, अपमान, दुराचार, अनजान, आमरण और बेहद। तो इसका तो हम देख लेंगे। देखिए, अनुरूप में उपसर्ग है अनु प्लस रूप, अनु उपसर्ग है। अपमान में अप उपसर्ग है प्लस मान। दुराचार में दुर प्लस आचार, दुर उपसर्ग है साथियों। अनजान में अन प्लस जान, अन उपसर्ग है। आमरण में आ उपसर्ग है। बेहद में बे उपसर्ग है साथियों, बे प्लस हद। तो ये उपसर्ग इनके हैं। अब देखिए, उपसर्ग की परिभाषा आपको मन ही मन में सोच लेनी है और 2-4 उदाहरण भी मन ही मन में बताना है मित्रों।
इसके अलावा उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपका पर्सनल क्वेश्चन है, इसको भी आपको सोल्व करना है और प्रत्येक को उदाहरण सहित खुद को भी समझाना है। दूसरे को समझाने वाली चीज़ें नहीं है, खुद को ही समझाना है, ये भी आपका होमवर्क है। निम्नलिखित प्रत्ययों में दो दो शब्द बनाइए, तो आपको साथियों ये भी आपका होमवर्क है। इत प्रत्यय, ई प्रत्यय, त्व प्रत्यय, दो दो शब्द यहाँ पर आपको बनाना है, ये भी आपका होमवर्क ही है। ये छोटी छोटी जब चीज़ें आप करते हो तो आपको इतना पता नहीं होता है कि मेरा नॉलेज किस हद तक पहुँच चुका है। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें होती है मित्रों। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब अगले पार्ट की ओर बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन और है। आड़ी के भी आपको यहाँ पर शब्द बनाना है। आड़ी जैसे खिलाड़ी, ऐसे कई सारे शब्द हैं, मैं क्यों बताऊँ, मैं क्यों बताऊँ, आपको होमवर्क देना है। हार के भी आपको दो दो शब्द बनाने हैं। इस प्रश्न को हम निम्नलिखित में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। तो साथियों आपको मूल शब्द भी बताना है और आपको प्रत्यय भी बताना है कि मूल शब्द कौन कौन से हैं और प्रत्यय कौन कौन से हैं। जैसे मिलावट, उठान, सुंदरता, लेखक और श्रेष्ठतर। तो साथियों मिलावट में, उठान में सुंदर, मिलावट में मिलाना, उठान में उठना, सुंदरता में लेखक में लिखना और श्रेष्ठतर में श्रेष्ठ, ये इनके मूल शब्द है। बाकी आपको प्रत्येक खुद को छांटना है इसमें। आगे प्रश्न है, निम्न शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। समाज, लोक, देव, नीति और पुराण। तो साथियों अगर हम इसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो समाज प्लस एक बराबर शब्द बनेगा सामाजिक, लोक प्लस एक शब्द बनेगा लौकिक, देव प्लस एक शब्द बनेगा देविक, नीति प्लस एक शब्द बनेगा नैतिक और पुराण प्लस एक शब्द बनेगा पौराणिक। क्या बनेगा साथियों, पौराणिक। तो इस प्रकार से ये शब्द बन जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर साथियों। अगले पाठ के वाक्य विचार से संबंधित ये पाठ है, तो उसमें आपको बताना है संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्य को कहते हैं। जटिल वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो जटिल वाक्य जैसी कोई चीज होती नहीं है। एक संयोजक शब्द से जो वाक्य जुड़ते हैं साथियों उनको संयुक्त वाक्य कहा जाता है। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, वाक्य के मुख्य अंग होते हैं 5, 2, 4 और 3। तो साथियों वाक्य के मुख्य अंगों की बात करें तो इसके दो मुख्य अंग होते हैं। एक तो होता है आपके उद्देश्य, क्या होता है, उद्देश्य, और एक होता है आपका विधेय होता है साथियों। तो ये वाक्य के दो मुख्य अंग है। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3, 5, 8 और 7। तो साथियों अर्थ के आधार पर आपको वाक्यों के भेदों को बताना है कि कितने भेद होते हैं साथियों। तो हम बात करें अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से मैं बता देता हूं। एक होता है आपके विधानवाचक, एक होता है आपके निषेधात्मक, एक होता है आपके प्रश्नवाचक, एक होता है आपके आज्ञावाचक। नेक्स्ट होते हैं आपके संकेतार्थक, संदेह सूचक, इच्छावाचक और विस्मयादिबोधक। इस प्रकार से अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 4, अरे यह क्या हो गया कौन सा वाक्य है, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक। तो अरे ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मित्रों, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, लेकिन इस पार्ट में शायद इतने ही क्वेश्चन हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले पार्ट का पहला क्वेश्चन ये आता है, नेक्स्ट पर्यायवाची विलोम शब्द से संबंधित ये आपका पार्ट है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको भी अभी हम हल करते हैं। चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विदु, भानु, सुधाकर, निशाकर। तो साथियों विदु, सुधाकर, निशाकर ये तो चांद के पर्यायवाची है, लेकिन भानु तो सूर्य का पर्यायवाची है, इसलिए यहाँ विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, अश्व का पर्यायवाची शब्द है हस्ती, मीन, घोड़ा और सूत। तो अश्व को घोड़ा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, घोड़ा। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न 2 में। प्रश्न 3 है, कृषक का पर्यायवाची शब्द है किसान, रंक, सन्यासी और वीर। तो कृषक को कहते हैं किसान, क्या कहा जाता है साथियों, किसान कहा जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अंबर, आसमान, गगन और पावक। तो साथियों इसको अंबर भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, लेकिन पावक नहीं कहते हैं। तो विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर है इसमें।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, आस्तिक का विलोम शब्द है निराशा, नास्तिक, अमृत और विज्ञ। तो आस्तिक का होता है मित्रों नास्तिक। क्या होता है? नास्तिक। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, आरंभ का विलोम शब्द होगा अंत, प्रदान, पाताल और अनिष्ट। तो आरंभ का तो क्या रहेगा? अंत रहेगा साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है। आरंभ का विलोम मतलब उल्टा। विकल्प 1 सही रहेगा प्रश्न 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, पतन का विलोम शब्द है अयोग्य, भक्षक, यश और उत्थान। तो अपयश का यश, यश का अपयश हो जाएगा, अयोग्य का योग्य हो जाएगा, लेकिन पतन का क्या रहेगा? उत्थान, और भक्षक का रक्षक रहेगा साथियों। यहाँ आपका चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, मौखिक का विलोम शब्द है सार्थक, उत्तर, लिखित और सुलभ। तो साथियों निरर्थक का सार्थक होगा, प्रश्न का उत्तर होगा, दुर्लभ का सुलभ होगा, लेकिन मौखिक का क्या रहेगा? लिखित। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं, लेकिन साथियों इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको हिंदी व्याकरण की जो रचना प्रबोध की बुक है उससे मैंने करवाए हैं। अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूले। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और चैनल पर अगर नए हो तो ये सब्सक्राइब का जो बटन है साथियों उसको आप क्लिक भी कर सकते हो, ये आपका दायित्व बनता है। टारगेट है कि 5 से 6 दिन में, जिस दिन 100 के आपके सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, आपके खुद का चैनल है मित्रों ये, इस पे जिस दिन 100 के हुए सब्सक्राइब पूरे, आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ इतनी विशेष चीज़ें मैं देने वाला हूँ बिल्कुल निःशुल्क मेरे टेलीग्राम चैनल पर, कि आपको इतना ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मानवता भी जिंदा है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी को कि आपने इस छोटे से चैनल को बहुत उच्च जगह पे आप लेकर आ गए। मुझे इतना विश्वास नहीं था साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, वापस तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।